भ्रष्टाचार काटना है, यहाँ पर खड्डा है, भ्रष्टाचार काटना है। 22 करोड़ वापस दो, 22 करोड़ वापस दो, 22 करोड़ हिसाब दो, 22 करोड़ का हिसाब दो, 22 करोड़ का हिसाब दो। किस पे कितना बटा? हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। मीरा भाईंदर में पिछले कई दिनों से हो रही जबरदस्त बारिश और मौसम विभाग के चेतावनी के बावजूद शहर के नागरिकों को हो रहे सड़कों में बने गड्ढों के परेशानी को मद्देनज़र देखते हुए आज भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों के गड्ढे भरने उतरे। लेकिन जब सड़क में गड्ढे हो तो भरा जा सकता है, यहाँ तो गड्ढों में ही सड़क बचा पड़ा है। भाजपा के नरेंद्र मेहता ने सीधे सीधे शहर की विधायिका गीता जैन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब 2022 में MMRDA ने 22 करोड़ की लागत से यह सड़क बनाई थी, तब विधायक गीता जैन ने इस रोड का उद्घाटन करते हुए कहा था कि यह सड़क इतनी अच्छी बनी है कि आने वाले 20 सालों तक चलेगी। परंतु 20 साल तो छोड़िए, मात्र 2 साल में सड़क गड्ढों में तब्दील हो गया। इस रोड का मात्र 2 साल में खुल गया पोल। अब नज़र आने लगा है ठेकेदारों का झोल। इसीलिए आज भाजपा कह रही है 22 करोड़ वापस दो। पालिका का ये जो रोड है वो महानगर पालिका की शहरवासी की प्रॉपर्टी है। 22 करोड़ रुपए MMRDA के माध्यम से इस रोड पे 2022 में खर्च हुए। 2 साल के अंदर रोड की हालत खस्ता हो गई। यह उद्घाटन यहाँ के सम्मानीय विधायिका जी ने किया था और कहा था कि 18 से 20 साल इस रोड को कुछ नहीं होगा जब वो रोड बनाएंगी, और ये रोड 2 साल में ही खराब हो चुका है। और हम चाहते हैं कि जो उन्होंने मांग की है कि कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया जाए, ठेकेदार से पैसे वसूले जाए और इस रोड का वापस पुनर्निर्माण हो। अभी तक उस ठेकेदार को जेल में नहीं डाला गया, कार्रवाई नहीं की गई, तो इसके पीछे दिखाई देता है कि उनकी कतनी और करनी में फ़र्क है। हाथी के दिखाने के दांत और खाने के और। अगर वाकई में वो चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर ने गड़बड़ किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो उसे अंदर क्यों नहीं डाल रहे। और दूसरी बात ये कि अगर ये रोड 2 साल में खस्ता हुआ है, जो 18 साल 20 साल चलने वाला था, तो ये कमीशन 22 करोड़ का किस किस में बटा है, इसकी कमिश्नर सब जांच करे और सबके ऊपर कार्रवाई करे, ये हमारी मांग है। दूसरा, आज हमने जो खड्डे भरे, जनता त्रस्त है। अभी तक यहाँ पे कम से कम 20 से ज़्यादा एक्सीडेंट हो गए। किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ, किसी को लगी, किसी को अलग अलग जगह पे लगी। ऐसी प्रकार की घटनाएं घड़ी। और इसलिए नहीं कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के किस्से अलग है। ये खड्डों के कारण जो गिरे, ये उनकी अवस्था है। तो क्या लोग इसी तरह से गिरते रहेंगे? इसलिए आज हमने एक खड्डा भरा है ताकि लोगों को सुविधा हो और प्रशासन जागे, कॉन्ट्रैक्टर से 22 करोड़ रुपया वसूल करे, नगर पालिका के खाता में जमा करे। और MMRDA ने ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका का काम किया है, तो पैसा महापालिका को ही मिलना चाहिए। कुछ लोग बिगर अक्कल के कहते हैं कि MMRDA का पैसा नगर पालिका को क्यों मिलेगा। मैं उदाहरण देता हूँ, अगर मैं किसी को पैसा देता हूँ अपना घर रिपेयरिंग के लिए, उसका घर का काम बराबर नहीं होगा तो पैसा ऐसा बोलेंगे मेहता साहब को वापस लौटाओ कि हमारा पैसा वापस दो। ये नगर पालिका की वास्तु है, इसलिए खर्च किसी ने भी किया है, पैसा नगर पालिका को ही वापस मिलना चाहिए और नगर पालिका इसको अच्छे से रोड बनाए। मेहता साहब, आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए ये आपका एक स्टंट तो नहीं एक, और दूसरा इस मुद्दे को लेकर आप MLA गीता जैन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी को घेरने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये उन्होंने ही कहा है कि रोड की हालत खस्त है, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, 24 घंटे में रोड पूरे होने चाहिए।
पिछले 15 दिनों से वो 24 घंटे कब होंगे मैं उसके इंतजार में था। आखिर में नहीं ना इलाज हमको रोड पे निकलना पड़ा, ये आप भी जानते हो। उन्होंने कहा था 24 घंटे में ठीक होगा। साथ में इन्होंने कहा था कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करेंगे, तो अभी तक ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ है। तो क्या उसके कतनी और करनी में फ़र्क है क्या? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है क्या? क्या वो चाहते ही नहीं क्या कि कॉन्ट्रैक्टर को वाकई में जेल और 22 करोड़ रुपये वसूल किया जाए? इसलिए हम चाहते हैं कि आज हम सब ने तीव्र आंदोलन किया है कि 22 करोड़ वापस मिले, साथ में रास्ते के खड्डे भरने का हमने काम किया। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।